बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय दर्शनों का। तृतीय वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र है भारतीय धर्म और दर्शन। इसके अंतर्गत भारतीय दर्शनों के मूल सिद्धांत का हमने अध्ययन किया। भारतीय दर्शन कितने भागों में विभक्त है इसका अध्ययन किया। भारतीय दर्शन का अर्थ और उसकी व्यापकता का हमने अध्ययन किया। आज हम दर्शनों के सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। भारतीय दर्शन के अंतर्गत चारवाक, बौद्ध, जैन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा ये दर्शन आते हैं। सर्वप्रथम चारवाक दर्शन के विषय में हम जानेंगे। चारवाक जड़वादी को कहते हैं। चारवाक के अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। अनुमान, शब्द आदि जितनी भी अप्रत्यक्ष प्रमाण हैं सभी संदिग्ध और भ्रममूलक हैं। अतः प्रत्यक्ष से ज्ञात वस्तुओं के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु के अस्तित्व को नहीं माना जा सकता। प्रत्यक्ष के द्वारा हमें भौतिक जगत का ज्ञान मिलता है। जड़ जगत 4 प्रकार के तत्वों से बना हुआ है: वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 4 प्रकार के ही भौतिक तत्व हैं। आत्मा के अस्तित्व के लिए कोई भी प्रमाण नहीं है, इसलिए चारवाक दर्शन आत्मा को नहीं मानता। मनुष्य में चैतन्य है। चैतन्य मनुष्य के शरीर का विशेष गुण है और चैतन्य की उत्पत्ति भौतिक तत्वों से होती है, ऐसा चारवाक दर्शन मानते हैं। चारवाक मत के अनुसार संसार का निर्माण भूतों के सम्मिश्रण से स्वतः ही होता है। इन विचारों से स्पष्ट है कि चारवाक दर्शन ईश्वर को नहीं मानते। चारवाक दर्शन जीवन को अधिक से अधिक सुखमय बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसीलिए उनका सिद्धांत है यावत जीवेत सुखम जीवेत। दूसरा दर्शन है जैन दर्शन। जैन मत का आरंभ ऐतिहासिक युग के पूर्व ही हुआ है। जैन मत में प्रवर्तक रहे हैं 24 तीर्थंकर हैं। ये मुक्त कहलाए हैं और चारवाक का जो मत है उससे अलग जैन दर्शन प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान और शब्द को प्रमाण मानते हैं। जैन दार्शनिक चारवाक के इस मत को नहीं मानते कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। जैन दर्शन ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर के स्थान पर वे तीर्थंकरों को मानते हैं और तीर्थंकरों को जीवन के आदर्श रूप में समझते हैं। जैन दार्शनिकों का एक अन्य मत है कि वस्तु जो है वो अनंत धर्मक होती है। भिन्न भिन्न दृष्टि से विचार करने पर मालूम होता है कि एक ही वस्तु के अनेक धर्म हैं। कोई भी वस्तु एक दृष्टि से भावात्मक है तो दूसरी दृष्टि से अभावात्मक है। किसी वस्तु के संबंध में हम जो विचार करते हैं उसकी सत्यता हमारी विशेष दृष्टि पर निर्भर होती है। जैन दर्शन वस्तुवादी दर्शन है क्योंकि यह बाह्य जगत के अस्तित्व को मानता है। वह बहुसत्तावादी है क्योंकि वह अनेक तत्वों को मानता है। अनीश्वरवादी है क्योंकि वह ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। जैन दर्शन मोक्ष की बात करता है और 3 उपायों की बात करता है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन अर्थात जैन महात्माओं के उपदेशों के प्रति श्रद्धा। सम्यक ज्ञान अर्थात उनके उपदेशों का यथार्थ बोध। सम्यक चरित्र अर्थात नैतिक नियमों के अनुकूल आचरण करना।
बौद्ध दर्शन। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध मनुष्य के दुखों से अत्यंत पीड़ित हुए थे और दुखों को दूर करने के उपायों के विषय में उन्होंने चर्चा की। जो जो भी उपाय उन्होंने बताए उनको 4 आर्य सत्यों में पाया जाता है। वे सत्य हैं: दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है और दुख को दूर करने का उपाय है। बौद्ध दर्शन इस विषय पर ही अधिकतम चर्चा करता है। दुख को दूर करने के जो उपाय हैं उनको अष्ट मार्ग कहा जाता है। 8 साधन हैं, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक काम, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 साधन अविद्या तथा तृष्णा को दूर करते हैं। महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं वो इन्हीं 4 आर्य सत्यों में निहित हैं। न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम हैं। न्याय वस्तुवादी दर्शन है। न्याय के अनुसार 4 प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। न्याय दर्शन में विषयों को प्रमेय कहा गया है और उसके अनुसार आत्मा, देह, इंद्रियां, उनके द्वारा जो ज्ञातव्य विषय हैं ये सब प्रमेय हैं। अन्य भारतीय दर्शनों की तरह न्याय का भी लक्ष्य आत्मा को शरीर, इंद्रिय तथा शारीरिक विषयों के बंधन से मुक्त करना है। तत्व ज्ञान के द्वारा जब सभी दुखों का अंत हो जाता है तो मुक्ति प्राप्त होती है, जिसको अपवर्ग कहा गया है। कुछ दार्शनिक इस अवस्था को आनंद में मानते हैं, किंतु न्यायिक ऐसा नहीं मानते। मुक्त होने पर आत्मा चैतन्यहीन हो जाती है और सुख दुख की अनुभूति नहीं रह जाती। न्यायिक ईश्वर के अस्तित्व को अनेक युक्तियों से सिद्ध करते हैं। ईश्वर को संसार का सृजनहार, पोषण, संहारक ये सब मानते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद थे। न्याय दर्शन के साथ वैशेषिक की बड़ी समानता है। उसका उद्देश्य भी प्राणियों को अपवर्ग प्राप्त कराना है। और वैशेषिक दर्शन जो संसार के विषय हैं उन वस्तुओं को 7 पदार्थों में विभक्त करता है। वे 7 पदार्थ हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। द्रव्य भी 9 प्रकार के हैं: क्षिति, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। गुण उसे कहते हैं जो द्रव्यों में पाया जाता है। कर्म गत्यात्मक को कहते हैं। सामान्य किसी वर्ग के साधारण धर्म को कहते हैं। नित्य धर्मों के पार्थक्य के मूल कारण को विशेष कहते हैं। समवाय स्थायी या नित्य संबंध को कहते हैं और नहीं रहने को अभाव कहा जाता है। इन्हीं तत्वों पर विशेष रूप से चर्चा वैशेषिक दर्शन में पाई जाती है। ईश्वर और मोक्ष के विषय में वैशेषिक और न्याय मतों में समानता है। सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है। महर्षि कपिल इसके प्रवर्तक थे। सांख्य के अनुसार 2 तत्व हैं: पुरुष और प्रकृति। अपने अपने अस्तित्व के लिए पुरुष और प्रकृति परस्पर निरपेक्ष हैं। पुरुष चैतन्य है और चैतन्य उसका आगंतुक गुण है। प्रकृति इस संसार का आदि कारण है। यह नित्य है, जड़ वस्तु है, सर्वदा परिवर्तनशील है। इसका लक्ष्य पुरुष के उद्देश्य साधन के सिवा और कुछ नहीं है। सत्व, रज और तम ये प्रकृति के 3 गुण हैं। सृष्टि से पहले ये तीनों गुण साम्य अवस्था में रहते हैं। पुरुष और प्रकृति के संयोग से सृष्टि का प्रारंभ होता है। प्रकृति के तीनों गुणों की साम्य अवस्था पुरुष के संयोग होने से नष्ट होती है और जगत की सृष्टि इसी क्रम में होती है। सांख्य दर्शन निरीश्वरवादी है। ईश्वर के अस्तित्व को वो कहता है कि किसी प्रकार से सिद्ध नहीं किया जा सकता। संसार की सृष्टि के लिए ईश्वर का अस्तित्व आवश्यक नहीं है। पूरे संसार के निर्माण के लिए प्रकृति ही पर्याप्त है। योग दर्शन। महर्षि पतंजलि योग के प्रवर्तक हैं। योग तथा सांख्य में समानता है। योग सांख्य के प्रमाणों तत्वों को मानता है। सांख्य के जो 25 तत्व हैं उनमें वो एक और तत्व ईश्वर को जोड़ देता है और
योग दर्शन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो योग अभ्यास है, चित्त वृत्तियों का निरोध करना। योग दो प्रकार से बताया गया है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। योग दर्शन सेश्वर सांख्य है और सांख्य दर्शन निरीश्वर सांख्य है। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी थे। मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। इसका उद्देश्य वैदिक कर्मकांड का युक्तिपूर्वक प्रतिपादन करना है। कर्मकांड का आधार वेद है। मीमांसा के अनुसार वेद मनुष्य रचित नहीं है, यह अपौरुषेय और नित्य हैं। वेदांत दर्शन, वेदांत की उत्पत्ति उपनिषदों से हुई है। उपनिषदों में वैदिक विचारधारा विकास के शिखर पर पहुंच गई थी। उपनिषदों को वेदांत कहना अर्थात वेदों का अंत कहना बहुत ही यथार्थ है। शंकराचार्य ने उपनिषदों के विषय व्याख्या की है, अद्वैत की शिक्षा दी है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। ये वाक्य उन्होंने माना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई और सत्ता नहीं है, बल्कि ईश्वर के अंतर्गत भी कोई दूसरी सत्ता नहीं है। शंकराचार्य के अनुसार पारमार्थिक सत्ता एक है। संसार की सृष्टि वस्तुतः सृष्टि नहीं है, ईश्वर अपनी माया शक्ति के द्वारा संसार का इंद्रजाल रचता है। ब्रह्म एक है, अविद्या के कारण उसकी अनेक प्रतीति होती है। अविद्या के कारण हम ब्रह्म का सच्चा स्वरूप नहीं जान पाते और हम उसे नाना रूपों में देखते हैं। इस प्रकार ये जो सभी दर्शन हैं ये भारतीय दर्शन कहलाते हैं। इन्हीं दर्शनों में भारतीय दर्शन का क्रमिक विकास और एक एक दर्शन में जो मुख्य सिद्धांत हैं उनका अध्ययन हम करेंगे।